जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम टॉपर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त बैठक के बारे में जानेंगे। संयुक्त बैठक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं और कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि संयुक्त बैठक से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसका उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है और कौन इसकी अध्यक्षता करता है और कौन इसको बुलाता है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति कंपटीशन लाइन में हैं या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे भी हम इसी प्रकार से टॉपिक लाते रहेंगे। आप इसको अच्छे से समझना और नोट भी करते चलना साथ साथ में। देखिए, सबसे पहले जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 है, 108 कहता है कि संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना यही बन जाता है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति क्यों बुलाता है या किस कारण से बुलाता है। तो देखिए, जब हमने भारतीय संसद पढ़ाई थी तो उसमें संसद के 3 अंग पढ़े थे आप लोगों ने। एक राष्ट्रपति पढ़ा था, दूसरी लोकसभा पढ़ी थी और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति है इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में है, लोकसभा का 81 में है और राज्यसभा का 80 में। और अनुच्छेद जो अपनी संसद है ये अनुच्छेद 79 में है। अब देखिए, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को क्यों बुलाता है। तो देखिए, जब भी कोई विधेयक लोकसभा में आता है या राज्यसभा में आता है तो जब वह लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा उस पर ना तो अपनी सहमति देती है और ना ही असहमति देती है, अर्थात ना उसको स्वीकार करती है ना रिजेक्ट करती है। तो इस स्थिति में इन दोनों में विवाद बन जाता है। या कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोकसभा से कोई विधेयक पारित हो गया और मतलब राज्यसभा से कोई विधेयक पारित हो गया और उसके बाद पुनः लोकसभा में गया, जैसे तो लोकसभा ने भी उसी प्रकार से किया कि ना उसमें सहमति दी और ना ही उसको रिजेक्ट किया। तो इन दोनों में से यदि किसी भी कारण से कोई भी मतभेद की स्थिति बन जाती है, आपस में झगड़ा करते हैं, तो इन दोनों जो हैं राष्ट्रपति के पास पहुंच जाते हैं और राष्ट्रपति से कहेंगे कि सर, हमने इस वाले विधेयक को अपने सदन से पास कर दिया है, अब राज्यसभा वाले उसको पास नहीं कर रहे हैं या ना ही उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति कहेगा कोई बात नहीं, हम हैं। आप राष्ट्रपति बोलेगा चलो हम आप सबकी संयुक्त बैठक करते हैं, अर्थात संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी विधेयक या किसी कारणवश मतभेद की स्थिति बन जाती है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके संयुक्त बैठक बुलाता है। अब देखिए, जब संयुक्त बैठक बुलाता है तो देखिए संयुक्त बैठक में क्या होता है कि जब संयुक्त बैठक होगी तो उसमें क्या होगा? अध्यक्ष भी होगा, उपाध्यक्ष भी होगा और सदस्य भी होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है अनुच्छेद 118 के तहत। ये प्रावधान अनुच्छेद 118 में है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि संयुक्त बैठक हुई और उस समय लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली हुआ, तो कौन करता है? तो जब लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली होता है तो इसकी जगह पे उपाध्यक्ष जो है अध्यक्षता करता है।
जो लोकसभा का अध्यक्ष जब उपस्थित नहीं होता है तो उस स्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उपाध्यक्ष भी अपना उपस्थित नहीं होता है, तो जो राज्यसभा का उपसभापति होता है तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि राज्यसभा का उपसभापति क्यों करता है, सभापति क्यों नहीं करता है। तो देखिए, जो राज्यसभा होती है उसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति एक ऐसा सदस्य होता है जो राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी राज्यसभा की सभापति का पद संभालता है। तो जो राज्यसभा का सभापति होता है अर्थात जो उपराष्ट्रपति होता है वह संसद में भाग नहीं लेता संयुक्त बैठक में, और भाग इसलिए नहीं लेता क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भाई संयुक्त बैठक होती किसकी है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच। अब जब वो राज्यसभा का सदस्य ही नहीं है, ना लोकसभा का सदस्य है, तो उसमें क्यों भाग लेगा। तो इस कारण से जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं होता है तो राज्यसभा का जो उपसभापति है वह अध्यक्षता करता है। और कभी स्थिति ऐसी बन जाए कि राज्यसभा का उपसभापति भी उपस्थित ना हो तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति जो है तो राष्ट्रपति उन्हीं सदस्यों में से जो सबसे वरिष्ठ सांसद होगा उसको संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने की अनुमति दे देता है। तो देखिए, अब अपना यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 118 के तहत करता है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। अब क्वेश्चन ये भी कभी आ जाएगा कि संयुक्त बैठक में ऐसा कौन सा सदस्य है जो भाग नहीं लेता है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है अर्थात उपराष्ट्रपति होता है वह जो है संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेता है। अब देखिए, अब अपनी संयुक्त बैठक बैठ गई है, उसमें लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होंगे और जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वह है उसकी अध्यक्षता करेगा। अब क्या होगा, देखिए अब इस स्थिति में क्या होगा, अब जब अध्यक्षता हुई, बैठक हुई, तो उनसे पूछा जाएगा भाई तुम क्यों झगड़ रहे हो, तो वो बताएंगे कि सर मैंने यह विधेयक पारित किया था इस सदन से, अब ये जो दूसरे सदन वाले हैं वो उसको नहीं पारित कर रहे हैं, तो बोलेंगे उस विधेयक पर हम मतदान कराते हैं। अब जब उस विधेयक पर मतदान होगा तो उस मतदान के आधार पर निर्धारित होगा कि विधेयक पारित होता है या पारित नहीं होता है। देखिए, जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है, इनके सदस्य आपस में क्या करेंगे, मतदान करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मिटा के हम यहाँ पर समझाते हैं। देखिए, कोई भी विधेयक है जब वहाँ पर संयुक्त बैठक होगी तो जब वहाँ पर मतदान होगा तो वहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, या तो उस विधेयक के पक्ष में वोट डालेंगे या उस विधेयक के विपक्ष में वोट डालेंगे। अब कंडीशन ये होती है कि जब भी संयुक्त बैठक में मतदान होता है तो जिस भी किसी को 50% प्लस 1 वोट प्राप्त होते हैं उसी प्रकार से वह निर्णय आता है। कहने का मतलब है जब इन दोनों में मतदान होगा, यदि पक्ष में 50% प्लस 1 वोट मिलता है अर्थात आधा और प्लस 1 जितने भी सदस्य होंगे उनका आधा तो मिलना ही चाहिए, प्लस 1 एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, या 1 से ज़्यादा भी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, लेकिन 1 तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। तो इस स्थिति में यदि पक्ष में डलेगा तो वह विधेयक पारित हो जाएगा। यदि कंडीशन ऐसी बन गई कि विपक्ष में जो है कि 50% प्लस 1 वोट डल गया तो वह जो विधेयक होगा वो वहीं पर
विफल हो जाएगा या स्थगित हो जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब कभी कभी स्थिति ये बन जाती है कि मान लीजिए 50% जो है पक्ष में डल गए और 50% वोट विपक्ष में डल गए। बोले सर अब क्या करें? तो देखिए, जब भी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि किसी विधेयक के प्रति 50-50% वोट डल जाते हैं, अर्थात बराबर बराबर, तो फिर उस स्थिति में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह अपने मतदान का प्रयोग करता है और वह जिस भी पक्ष में वोट डालेगा उसी पक्ष के आधार पर वह विधेयक पारित हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। अब कंडीशन ये बनती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जब भी कभी संयुक्त बैठक में बराबर मतदान हो जाता है किसी विधेयक के प्रति, तो जो लोकसभा अध्यक्ष है जब उस विधेयक पर अपनी वोट डालता है तो उस वोट को क्या कहते हैं? तो उस वोट को कहते हैं निर्णायक मत। या इंग्लिश में कहते हैं कास्टिंग वोट। अर्थात इसके मत से यह निर्णय होगा कि यह विधेयक पास होगा या फेल होगा। तो इसी कारण से इसे कहते हैं निर्णायक मत, या इंग्लिश में आ जाता है कभी कभी कास्टिंग वोट। ये बहुत कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है कि जो लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्णायक मत या कास्टिंग वोट। ये वाला भी नोट हो गया हुआ। देखिए, अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है, या जो है कि हाँ, अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है। तो देखिए, अभी तक भारतीय इतिहास में अभी तक मात्र 3 बार संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। 3 बार। कब कब? देखिए, वह सबसे फर्स्ट टाइम हुई थी 1961 में। जब 1961 में हुई थी तो ये हुई थी दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अर्थात दहेज को लेकर सबसे पहले संयुक्त बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी अनंत संयम ने। अध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम। और जो अनंत संयम थे वह उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे। फिर दूसरी बार जब बैठक हुई थी तो हुई थी 1978 में। 1978 में जो हुई थी वो हुई थी बैंकिंग सुधार अधिनियम से। और जब बैंकिंग सुधार अधिनियम से हुई थी तो इसके अध्यक्ष थे के.एस. हेगड़े। जो के.एस. हेगड़े थे यह भी उस समय लोकसभा के अध्यक्ष ही थे। और तीसरी बार हुई थी 2002 में। जो 2002 में हुई थी ये हुई थी पोटा पर और इसके अध्यक्ष थे पी.एम. सैयद। और जो पी.एम. सैयद थे ये लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, क्योंकि उन 2002 में लोकसभा के अध्यक्ष का पद खाली था तो उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष ने की थी। अब देखिए, पोटा क्या होता है? पोटा होता है प्रोविंशियस ऑफ टेररिज्म एक्ट। अर्थात आतंकवाद विरोधी कानून को लेकर जो तीसरी बैठक 2002 में हुई थी, प्रोविंशियस ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद से संबंधित तीसरी बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता पी.एम. सैयद ने की थी। और पी.एम. सैयद उस समय लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, क्योंकि उस समय लोकसभा के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ था। अब इसके बाद सवाल बन जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने लोकसभा की मतलब संयुक्त बैठक, तीनों संयुक्त बैठकों में भाग लिया था। तो जो अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने
तीनों संयुक्त बैठकों में भाग लिया था। तो तीनों संयुक्त बैठकों में किसने भाग लिया था? तीनों संयुक्त बैठकों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए, इसी के साथ संयुक्त बैठक के जो मोस्ट फैक्ट हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। अब हम बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं जो आप लोग होमवर्क के रूप में अपने घर पर स्वतः करेंगे कि हमें किस प्रकार से इनको करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि लोकसभा संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। दूसरा बनेगा अध्यक्षता कौन करता है। तीसरा बनेगा जब लोकसभा अध्यक्ष अपना मत देता है तो वह क्या कहलाता है। इसके बाद बनेगा कि अभी तक संयुक्त बैठक कितनी बार हो चुकी है। इसके आगे बनेगा कि जो है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने तीनों संयुक्त बैठकों में भाग लिया है। और बन सकता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है किस अनुच्छेद के तहत। इसके बाद भी बन सकता है कि संयुक्त बैठकों में कौन सा ऐसा एक व्यक्ति है जो भाग नहीं लेता है। इसके बाद संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से में है, तो अनुच्छेद 108 में है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से विधेयकों पर नहीं बुलाई जाती है। तो देखिए, जो धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और जो महाभियोग विधेयक होते हैं इस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। जो सामान्य विधेयक होता है उसी पर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, क्योंकि संयुक्त सामान्य विधेयक में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को बराबर की भागीदारी का हिस्सा होता है या अधिकार होता है। तो इसी के साथ और वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। एग्जाम टॉपर एजुकेशन आपके लिए लगातार कार्य कर रहा है और आने वाले समय में और अच्छा काम करेगा। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।